नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब दिल्ली के अंदर अब 13 जिले हैं। आपकी दिल्ली बड़ी हो गई है, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो नए जिले के साथ साथ नई चीजें भी तो इंप्लीमेंट करनी है, अधिकारियों की नियुक्ति भी तो करनी है। और एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला इसी कड़ी में। अभी आपको बताऊंगा मैं किस जिले में कौन कौन स्थानांतरित किया गया है, किसे क्या प्रभार सौंपा गया है। अधिकारियों के नाम आपको बताऊंगा, उनका कैडर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो दिल्ली है अब क्योंकि 13 जिले हो चुके हैं, इससे आपको यह आसानी रहेगी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लाभ जो है वो अच्छे तरीके से होगा। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी, जिसका सीधा लाभ हमें होगा, आपको होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक फेरबदल आखिर क्या हुआ है वो जान लीजिए। वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या प्रशासनिक फेरबदल यहां पर सरकार ने किया है। तो कुल 13 जिले अब, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज भी है, कौन कौन से वो जान लीजिए। साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट दिल्ली। ये 13 जिले, और इन 13 जिलों के हिसाब से अब पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी भी डिजाइन होगी। दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हाल ही में बनाए गए नए जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए, और बहुत बड़ा ये फेरबदल है। अब एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 2012 बैच के अरुणाचल प्रदेश के, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जी सुधाकर, उन्हें सेंट्रल जिले से अब ओल्ड दिल्ली में नए जिलाधीश यानी कि डीएम के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा फेरबदल क्या है वो जान लीजिए। 2016 बैच के अधिकारी हैं दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमनदीव और दादर नागर हवेली सिविल सेवा अधिकारी हैं। शिशपाल डबास नाम है, उन्हें पुरानी दिल्ली जिले के नए अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम के रूप में तैनात कर दिया गया है। और माला सूद जो कि 2019 बैच के अधिकारी हैं, और माला सूद डेनिक्स 2019, इन्हें सदर बाजार डिवीजन की सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बना दिया गया है। अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दिया गया है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब मनोज कुमार डेनिक्स 2022 पुरानी दिल्ली के अंतर्गत चांदनी चौक के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, और सीधे तौर पर बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर अधिकारियों के है। और कहीं ना कहीं इस ब्यूरोक्रेसी का लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा, क्योंकि सही तरीके से अब क्रियान्वयन यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बात कर लें या फिर योजनाओं को लेकर, कानून व्यवस्था भी अच्छे तरीके से संचालित होगी। पूर्व शादरा जिले के डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार का तबादला सेंट्रल नॉर्थ जिले में करते हुए उन्हें वहां का नया डीएम बना दिया गया है। उधर अभिषेक भुक्कल डेनिक्स 2018 को शालीमार बाग का एसडीएम बना दिया गया है, जबकि पवन कुमार डेनिक्स 2020 को अब मॉडल टाउन का एसडीएम बना दिया गया है। 2020 साल है ये, 2020 2018 ये साल है। और कुमार अभिषेक एजीएमयूटी 2016 आउटर नॉर्थ जिले के नए डीएम होंगे, जबकि अंकुर मेश्राम डेनिक्स 2014 यहां के एडीएम होंगे, और शिव सिंह मीना डेनिक्स 2018 इनका कैडर, मुंडका के एसडीएम होंगे। कनिका नरेला और जरड प्रतीक अनिल जो है वो नए जिले के तहत आने वाले बवाना सब डिवीजन के एसडीएम रहने वाले हैं। इसके बाद अगर करें तो इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पुनर्गठन को लेकर बात कही थी, और अब क्योंकि 13 जिले हैं और 13 जिलों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी अधिकारियों की भी हैं, सरकार की भी हैं। मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिया किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, और आप इन अधिकारियों के नाम जानते होंगे अगर दिल्ली में रहते हैं तो। अपने क्षेत्र में कौन एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कौन है, एडीएम कौन है, डीएम कौन है, ये अमूमन हमें पता होता है, और कई आम लोगों को नहीं भी पता होता। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि दिल्ली में कितने जिले हैं, कहाँ कितने जिलों में किस तरीके से ये जो बदलाव है वो किया गया है। बेसिकली मेनली नए जिलों की बात अगर करें तो अब दिल्ली में नए जिले बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम नियुक्त हो चुके हैं। और किस तरीके से आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और दिल्ली में जो नए जिले बने हैं इससे क्या फायदा होगा, क्यों सरकार ने कदम उठाया, आप क्या सोचते हैं।